क्या आपको किसी ने ये कहा है कभी कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, इसीलिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चलता जा रहा है उसका रीज़न आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज मैं आपको बताऊंगी कि काल सर्प योग जो है, जिसके बारे में लोग बिना शास्त्रों में जाने लाखों लोग उस पर ऐसे ही विश्वास करते रहते हैं। आखिर ये काल सर्प योग क्या होता है, उसकी सच्चाई क्या है, ये और क्या क्या मिथ फैलाए गए हैं, तो मैं उन सब के बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर ये काल सर्प योग होता क्या है। राहु और केतु ग्रह हमारे हॉरोस्कोप में वो एक्सिस पर रहते हैं, आमने सामने ही रहते हैं। जब बाकी के सातों ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, सातों ग्रह राहु केतु एक्सिस के एक साइड सारे आ जाते हैं, तब उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। और आंशिक काल सर्प योग क्या होता है, अगर मान लीजिए सारे ग्रह तो एक साइड हैं, लेकिन कोई एक ग्रह निकल के दूसरी तरफ भी चला गया तो हम उसे आंशिक काल सर्प योग कहते हैं। वैसे काल सर्प योग जो है वो 12 तरीके का होता है। सबसे ज़्यादा जो कठिन काल सर्प योग होता है वो होता है अनंत काल सर्प योग, तक्षत काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग। अब आप कहेंगे अनंत काल सर्प योग क्या होता है। जब भी राहु जो होता है वो पहले भाव में होता है और केतु जो होता है वो 7वें भाव में होता है, तब अनंत काल सर्प योग बनता है। और तक्षत कब बनता है, जब इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि केतु पहले भाव में होता है और राहु जो होता है वो 7वें भाव में होता है, तो वो तक्षक काल सर्प योग बन जाता है। लेकिन शेषनाग काल सर्प योग का बनता है जब 12वें भाव में राहु होता है और 6ठे भाव में केतु होता है, तब उसको हम कहते हैं शेषनाग काल सर्प योग। काल सर्प योग का जो असर होता है वो किसी भी इंसान के 33 इयर्स की एज को लेकर के या 42 इयर्स तक, 33 साल 42 साल तक जो है वो उसका असर रहता है, जन्म से लेकर के। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे ज़्यादा मिथ जो फैलाए गए हैं। सबसे पहला मिथ यानी कि भ्रम जो होता है वो ये होता है कि काल सर्प योग अगर किसी की कुंडली में है तो पूरा का पूरा जीवन ही उसका बर्बाद है, जबकि इस तरह से हमें कंक्लूजन निकालना बिल्कुल गलत होता है। हमें ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बिना पूरा हॉरोस्कोप को जाने कौन सा प्लेनेट कहाँ पर प्लेस्ड है, दशाएं क्या है ग्रहों की, ग्रहों का गोचर यानी कि ट्रांजिट क्या हो रहा है, उस सब के ऊपर भी किसी भी इंसान की किस्मत जो है वो डिपेंड करती है। हो सकता है अगर फेवरेबल दशा हो, शुभ ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो कोई भी परेशानी नहीं आती है। दूसरा मिथ जो फैलाया जाता है वो ये फैलाया जाता है कि अगर भैया काल सर्प योग है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ये बात भी हमारा इतिहास गवाह है कि ये बात भी बिल्कुल गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, धीरू भाई अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सचिन तेंदुलकर जैसे वर्ल्ड फेमस बैट्समैन क्रिकेटर जो हैं, रोनाल्ड रीगन, अब्राहम लिंकन, ये सभी फेमस लोगों के अगर हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें काल सर्प योग ही था। लेकिन शुरू में स्ट्रगल रहा, बाद में उन्हें भरपूर सफलता भी मिली है। तीसरा मिथ जो फैलाया जाता है वो ये होता है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में काल सर्प योग बन गया है तो वही हर प्रॉब्लम का रूट कॉज बन गया है। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो जी काल सर्प योग की वजह से, जबकि ऐसा नहीं होता है।
हर प्रॉब्लम के पीछे ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों का गोचर, ग्रहों की दशाएं, ये सब भी डिपेंड करती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जी काल सर्प योग है तो उसके लिए तो अब आपको बहुत भारी भरकम महंगी पूजा करानी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं। भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना कीजिए। भगवान शंकर जी की काल सर्प योग का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक और जो फैलाया जाता है मिथ, वो ये फैलाया जाता है कि काल सर्प योग जो होता है वो हमेशा ही अशुभ होता है, उसमें शुभता बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि शुभ ग्रह अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, अच्छे शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, ट्रांजिट में प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी बनी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सत्कर्म और हमारे संयमित लाइफ स्टाइल को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। फिर भी मैं आपको काल सर्प योग से संबंधित कुछ उपाय बताना चाहती हूँ। सबसे पहला उपाय तो यही है कि हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवाइए, शिवरात्रि के दिन कराइए, मासिक शिवरात्रि पे कराइए, सावन के महीने में कराइए या सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराइए। प्राचीन शिव मंदिर में जाकर के नाग नागिन की, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जो है वो शंकर भगवान को अर्पित भी करा जाता है। मंडे का दिन हो या नाग पंचमी का दिन हो तो सर्प सूक्त का पाठ करना भी काल सर्प योग के जो दुष्प्रभाव होता है उसको कम कर देता है। गायत्री मंत्र का जाप 11 बार कीजिए। देखिए आपको आपके अपने मन में कितना अच्छा महसूस होना शुरू होगा। और हाँ, राहु केतु के इस प्रभाव को दूर करने के लिए पक्षियों को दाना डालिए, ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए। देखिए काल सर्प योग का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप आराम से अपना जीवन जो है वो बिता पाएंगे। याद रखिए, ज्योतिष जो है ये डराने का नहीं बल्कि आपको सही डायरेक्शन दिखाने का विज्ञान होता है। ग्रह जो हैं वो हमें चैलेंजेस भी देते हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, लेकिन हमारे कर्म जो होते हैं वही हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को सक्सेस में बदलने में सहायता देते हैं। और हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो होती है हमारी अपनी पेशेंस, हमारी इनर पावर होती है। और जो हमारी लाइफ में हम शक्ति अपनी पाते हैं वही हमारी सबसे बड़ी पावर होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव।